अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट खालिद महमूद K92। आज हमारे यहाँ बड़ी मौजूद शख्सियत में एक डिफरेंट टाइप की डॉक्टर्स आई हैं जो जिनका ट्रीटमेंट जो है ना या आम लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो है और ये इंटरनेशनल है और इसकी बड़ी वैल्यू है। अवार्ड याफ्ता है, बहुत से इनामात दिए और बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं, एनजीओ भी है, लोगों की बहुत हेल्प करती हैं। मैं अस्कर साहब से कहूंगा कि आप अपना तारुफ खुद कराएं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिल्वत अस्करी है और मैं एक डाइटिशियन हूँ बेसिकली, और आईक्यूएबल थेरेपिस्ट, जो कि मैंने अपने डिस्कवर की है ये थेरेपी बाय माय टीम एंड माय हस्बैंड डॉक्टर साजिद हसन अस्करी। तो ये एक कंप्लीट, एक कहना चाहिए कि एक ट्रीटमेंट है। एंजियोजेनेसिस से इसका ताल्लुक है, न्यूरोजेनेसिस भी इसमें। हम सारी चीज़ें इसमें जो करते हैं वो हम वाइब्रेशन से करते हैं। ये एक वाइब्रेशन थेरेपी है और इसको ये रिलेटेड चाइनीज मेडिकल सिस्टम से है। इसमें रगों का, नसों का और आर्टरीज का जो है इसमें, जो हमारी कहना चाहिए रेजिस्टेंस बढ़ा देना, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, ये इन सब चीज़ों से आपकी जो हर किस्म के डिसऑर्डर्स, जो डिजीजेस हैं, उनको हम क्योर करते हैं और मैजिकली कर रहे हैं। मेरेकल है ये एक तरह से। ये कितने अरसे से आप इस फील्ड में कितने अरसे से कर रही हैं? अब तक कितने पेशेंट आपने अटेंड किए? तकरीबन माशाल्लाह से 18 साल हो गए हैं। ये इंट्रोड्यूस जब कराई थी मैंने, तो ये मैंने सबसे पहले आरवाई और मतलब सनम बलोच ने इसे खास इसको तौर पे चैनल मान किया था। ठीक। उन्होंने मतलब ये लाइव दिखाया था ये प्रोग्राम करके कि इसमें क्या है। ये एक खास किस्म की थेरेपी है जो कि आपके बॉडी के जो सेलुलाइट्स और टॉक्सिन्स होते हैं, उनको ये किस तरह से डिसॉल्व करती है। तो वो 2 मिनट्स टू 10 मिनट्स इस ये हम अप्लाई करते हैं एंड यू कैन गेट रिजल्ट इजीली। तो इसमें कोई मेडिसिन का यूज होता है या नो इसमें कोई मेडिसिन, नो इंसिशन, नो जस्ट इक्विपमेंट, लाइक टू नहीं, बिल्कुल। क्या है फिजिकली ये कोई फिजिकली, एक्सरसाइज है इसकी? हाँ, जैसे कि आप देखिए ना, ऑक्यूपेंचर होता है ना, जिस जी तरह जी जी। ऑक्यूपेंचर से निडल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसमें हम लोकेट करते हैं खास मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद, रिपोर्ट्स देखने के बाद, एक मेडिकल डॉक्टर के साथ न्यूट्रोसिटिकल मेडिसिन हम इसमें देते हैं। तो उसके साथ जब मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और रिपोर्ट्स देखते हैं, तो हम डायग्नोस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट, यस यस। कि जब तक डायग्नोस आपकी अच्छी नहीं होती तो फिर, और हमें वाइब्रेट करना होता है, वाइब्रेशन देना होती है उस जगह को लोकेट करके। तो हाउ कम पॉसिबल कि इसमें कैंसर का भी इलाज है? कैंसर, माशाल्लाह से कैंसर के अलावा इसमें एचआईवी का भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे इलाज करे जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं ना। ठीक। ये एक तरह से आपके वाइट ब्लड सेल्स और इनके जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करता है। लेकिन इसके तरीकेकार ये है कि आप अपने खाने पीने का टाइम, खाना पीना नहीं, खाने पीने का टाइम मैटर करता है। ठीक है, अब तो ये बहुत दुनिया में काफी इस चीज की नो हाउ हो रही है कि आपको खाना खाना चाहिए और सोना चाहिए। ये दो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने कहा है कि हमें इंडिकेट किया है कुरान पाक में भी, कि आपका इसी दुनिया में जो भी मर्ज है उसका इलाज इसी दुनिया में है। इसी दुनिया में किसी चीज से नहीं है, वक्त से है, सूरज से है, चांद से है। चांद का क्या काम है? जो हमारी नींद होती है, चांद क्या काम करता है? जब सूरज निकलता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है? ये दो चीजें हैं जो हमारी सारी बीमारियों की। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, इसमें बेसिक जो है ज्यादातर लोगों को आजकल जो है टेंशन और प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, दूसरी टेंशन जी है, ये जो मुख्तलिफ किस्म का आपने देखा होगा जी जी जी। कि ये धुआं है, पोल्यूशन है और इसके अलावा ट्रैफिक प्रॉब्लम है जिसका अभी भी आप जी, सामना करके आएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें कोई डॉक्टर क्या कर सकता है? देखिए, ये भी मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये हमारी एनर्जीज, बॉडी में हमारी एनर्जीज होती हैं, ठीक। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यन एंड यन। ये दो चाइनीज, इसमें चाइनीज में से ची कहते हैं। ठीक ठीक। है, तो ये हमारी इन बिल्ड सिस्टम में ये काम करती हैं। अगर ये जीरो हो जाती है तो हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, बैलेंस होती है तो हम ठीक रहते हैं, इम्बैलेंस होती है तो हमारी कोई भी डिसऑर्डर, डिजीज हो जाती है। तो इसको हम मेंटेन कैसे करें, बैलेंस कैसे करें? तो ये जो चीजें हैं, जैसे टेंशन में हम बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जी। आप टेंशन में कभी नहीं आ सकते अगर आपने अपनी रात की नींद ले ली। रात की नींद है ही आपका डिप्रेशन के सॉल्व। अच्छा। तो आपकी एक हमारी बॉडी के अंदर
ट्रिप्टोफैन एक खास किस्म का होता है अमाइनो। तो उसमें क्या होता है कि हम उसको सेरोटोनिन में कैसे बदलते हैं, तो हमारा वेल बीइंग और ये सब सेडेटरी ये सब हमारी किस तरह से ठीक होती हैं। तो ये खास तौर पे मेडिकली आप इसको अगर लिया जाए, आप इसे देखें समझें, तो फिर आपको पता चलेगा कि नेगेटिव कुछ है रहता ही नहीं है। अगर पूरी दुनिया रात को टाइम पे सोए और सुबह टाइम पे खाना खाए, तो आपके मर्ज पता ही नहीं चलेंगे कब कहाँ चले गए। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जो आपका ट्रीटमेंट है, ये ज़्यादातर जो बीमारियां हैं इस वक्त जो ना खवातीन ज़्यादा उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सीबीसी उनका कम है, जी एलएफटी प्रॉब्लम्स है, कई प्रॉब्लम्स है। उसकी वजह ये है कि आजकल जो महंगाई है इससे लोग हर कोई टेंशन में आ गया और जब वाइफ परेशान होती है पूरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल पूरी बिल्कुल फैमिली डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट ये देखिए, मैं तो ये कहती हूँ एज ए डाइटिशियन, मैं ये कहती हूँ कि आपको बेसिकली आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होता है, ठीक है ना। ये एक हमारी मेडिकली ये चीज है। अगर मगर इसको कोई मेंशन नहीं करता ठीक है। कि हमारी हाइट अगर 5 एवरेज हाइट है, 5'5" फाइव फाइव 5'1" 5'2", तो उस हाइट में आपका वेट जो है ना 50 से नीचे ही होना चाहिए। अच्छा 47 to 50 इसके दरमियान इतना ही रहना चाहिए। 5 वालों का तो 45-47 रहना चाहिए। वेट तो का अगर इस साल आपका की वेट सही है ना, जी हम लोग तो ये परेशान हो जाते हैं कि हमारी झुर्रियां नजर आ जाएंगी। हाँ हमें मोटा हो जाना चाहिए जब एज होती है जी 50 और 40 साल के बाद, तो हम कहते हैं सिर्फ मोटी नजर आए। हाँ आपने एक्ट्रेसेस को भी देखा होगा क्यों मोटापा आता है, क्योंकि वो कहती हैं चेहरे पे रिंकल ना आ जाए। सही आपकी पूरी बॉडी जाए लेकिन आपके रिंकल ना आ जाए। तो ये जो चीजें है ना, ये हमारे लिए, ये हमारे मर्दों ने ये किया हुआ है। मैं शिकायत है मुझे ठीक कि है आप लोगों को गोरा रंग, आपको एक लाइन नहीं चाहिए, फाइन लाइन तो छोड़ें, आपको तो बिल्कुल स्माइल लाइन भी नहीं चाहिए। सही बात। हमारे यहाँ ये पता नहीं अच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ है। के कॉन्सेप्ट और बाहर के कॉन्सेप्ट है, यूरोप में जो है जो ऑक्सफोर्ड की जो बड़ी हाँ बड़ी हाँ फिल्मों हाँ। में आती है वो तो बकायदा अपने चेहरे को देखिए, मशीनों के तो जरिए आपको, करती है। हाँ आपको जेम्स बॉन्ड की फिल्में देख लें जी या जी, कुछ में देख लें। आपने देखा उनकी रिंकल्स हमेशा हाँ प्रोमिनेंट नजर आ प्रोमिनेंट रही होती हैं। हाँ क्यों नजर आ रही होती हैं? क्योंकि ये एक एक उनके अंदर एक लुक होता है, एक ग्लोनेस होती है, उनके मसल्स होते हैं, उनकी बॉडी शेप होती है। ये सब चीजें जो फिटनेस है का ना, बहुत ख्याल करते फिटनेस का ख्याल रखना हैं, चाहिए। डाइट का बहुत ख्याल हम करते हैं। बस अपने चेहरे को, और आजकल हम सॉरी टू से, हमें जो मीडिया में सिखाया जा रहा है, जो डॉक्टर्स हैं बनी हुई, वो सारी की सारी एस्थेटिक क्या कह रही हैं, बुटॉक्स, फिलर्स और इस तरह की चीजें लेके बच्चियों को लगाई जा रही हैं। सोचें आप जरा, ये पैसा कमाने का एक तरीका है, सब जानते हैं कि कितना बुरा कर रहे हैं, अपने इसका मुल्क के साइड बच्चों इफेक्ट के है, लिए कितना बुरा कर रहे हैं। साइड इफेक्ट है इसका। साइड इफेक्ट, इससे तो इतना साइड इफेक्ट है कि आप बताएं, नमनेस कर देंगे, आपकी कोई जगह को सुन कर दिया जाएगा, तो वहां पे कितनी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कितनी होगी। तो आप ये ब्लड प्रेशर और ये सारी आंखों की बीमारियां, ट्यूमर्स, ये सब क्यों हो रहे हैं? सब इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। एक तो आप सारा वक्त नेट पे बैठे रहते हैं, उसके बाद आपने ये चीजें भी अप्लाई कर ली, ये लगाना शुरू कर दी, तो आप लोग का तो बिल्कुल ही खत्म है, ये सब फेक है। हम लोगों को सेंस नहीं है कि हमारी सेहत क्या है। अगर हमें ये सेंस हो जाए, तो मैं यही बता रही हूँ कि औरत को सिर्फ अपना वेट का ख्याल रखना चाहिए। वेट का ख्याल रखेगी तो फिर उसके दिमाग भी, ये जो ये जगह है ना, ये बिल्कुल सही रहेगी। नॉर्मल है। हाँ, बस। अच्छा ये बताइए कि अभी तक आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है, इंटरनेशनल भी नेशनल भी, और एनजीओज में भी अक्सर आपको मैं देखता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्रामों उसमें भी देखता है, बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो बेसिक आप इसके अलावा ये जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल लोग हैं, उनके लिए खास आप काम करती है, उसमें आपने अवार्ड भी उठाए, तो क्या इसमें बताइए क्या क्या इसमें करती हैं? बहुत मेरे बच्चों का बहुत साथ है, जिसकी वजह से मैं कर सकती हूँ। एक टीम है हमारी पूरी। तो उसमें यही है कि बच्चे जो है ना, वो इस चीज को बहुत आगे लेकर आए हैं और हम सारी जगह काम करते हैं। देखिए, मुझे ना प्रोफेशनली नहीं करना है एक तरह से। जिस दिन मैं प्रोफेशनली हो गई ना, उस दिन मैं किसी गरीब को देखूंगी भी सही नहीं। अल्लाह माफ करे। बस हमारे मुल्क में जो जो हो रहा है ना, सिर्फ वो ही देखना, अपने आप को देखना, तो फिर वो मेरे ये बात भी नहीं रहेगी, ये तो शिफा आपका भी नहीं बकायदा रहेगी। कोई क्लिनिक है, कोई जी जी, बिल्कुल हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, क्या है? बल्कि मैं मोबाइल रहती हूँ ज्यादातर। अच्छा मोबाइल। ज्यादातर मोबाइल रहती हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है, लेकिन अच्छा मैं ज्यादातर मोबाइल रहती हूँ। वैसे तो मैं प्रेस क्लब में बहुत, वहां पे मैंने काफी क्लिनिक करी है, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा अपनी जो हमारे जो दही इलाके हैं जिनको कहते हैं, अच्छा वाह, उधर में ज्यादा वेल इंटरेस्टेड हूँ। डन, वहां के लोग आते हैं मेरे पास, ठीक, तो मैंने अपनी जगह बनाई हुई है उधर। वेल ये इलाज करने के लिए आते हैं लोग, फिर मैं उन्हें रखवाती भी हूँ इधर उधर कहीं भी।
और माशाल्लाह वो ठीक होके जाते हैं। थेरेपी उसी वक्त काम करती है। स्पाइनो बाइफिडा एक बहुत खतरनाक पैदाइशी मर्ज है, ठीक। जो बहुत सीवियर किस्म का टाइप्स होते हैं उसमें। तो वो बच्चा जो है माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छा क्योर हो रहा है, उसकी फीलिंग्स आ गई हैं, सब सेंसेशन उसकी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, खवातीन को किन किन चीजों का एहतियात करना चाहिए और किन किन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए? उसके ये जो उनकी डाइट है, उनकी यानी कि लाइफ फिटनेस है, स्टाइल है। लाइफ स्टाइल है, ये किस तरह होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, अगर ये लोग अपना खाना और सोना दुरुस्त कर लेंगी तो ये लोग लड़ाई झगड़े नहीं होंगे घर में बिल्कुल भी। ठीक। उसी की वजह से सारे मसले होते हैं। ये लंबा टॉपिक है बहुत ना। चलें इस पे बाद में करें। अच्छा, नाज़रीन आपको बताते चलें, ये बड़ी क्रेडिट की और बड़ी अच्छी बात है। ये अ, इनकी वालिदा हैं, ये भी डॉक्टर हैं, और उनका भी यानी बहुत कई प्रोग्राम्स एनजीओ वगैरह में भी हैं, और एंकर भी हैं, और किताबें भी। बहुत बुक्स भी इन्होंने लिखी है। और इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आपकी क्या खदमात है, क्या क्या कर रहे हैं? वालिदा के साथ साथ बड़ा एक्टिव रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शेरजी लश्करी और हम लोगों की जो ऑक्यूपाइबर थेरेपी है, ये एक बेसिकली ये मॉडिफाइड चाइनीज ट्रीटमेंट है। जैसे चाइनीज ट्रीटमेंट जो एंशियंट हीलिंग ट्रीटमेंट्स हैं, ऑक्यूप्रेशर और ऑक्यूपंक्चर, उनकी मॉडिफिकेशन है बेसिकली। उनमें आप नीडल्स का इस्तेमाल करते हो ऑक्यूपंक्चर में, और ऑक्यूप्रेशर में आप अपनी फिंगर्स से, हाथों की और पैरों की जो फिंगर्स होती हैं उनसे आप बॉडी के सर्टेन पार्ट्स को प्रेस करते हैं। तो फिर इस तरह फिर आप उन पार्ट्स को हील करते हैं। जो पेन हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और इन पेन्स की वजह से जो मतलब जो दूसरी बीमारियां होती है, जैसे हेडेक वगैरह हो गया, और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी, ये एज रिलेटेड डिजीजेस के लिए भी ऑक्यूपाइबर थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा मतलब एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। जैसे लेकिन लोगों में इसका ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इसके हाँ लिए कोई प्रोग्राम्स वगैरह या इसके लिए कोई आप शो करते हैं, क्या बताते हैं? क्योंकि लोगों को इतनी जी इसके जी बारे में नॉलेज नहीं है। जी, तो हम इसके लिए लोग क्या तरीका क्या रहता है? इसके लिए हम लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, जैसे डॉक्टर सल्लत ने बताया कि हम जा चुके हैं, हमने ARY में भी इनिशियली दिखाया था, और बाकी जितने भी पाकिस्तान के चैनल हैं उसमें, और बाकी हमारा जो यूट्यूब का चैनल है और हमारा जो जैक का पेज है, उस पे हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं जो इवेंट्स हम जिनमें शरीक होते हैं, और जो भी हमारी मतलब अचीवमेंट, जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी जो टेस्टिमोनीज हैं, उनको भी हम अपलोड करते रहते हैं। उनकी तरफ से जो फीडबैक है उसके बारे में भी। और अभी हमारी बुक जो है वो काफ़ी डिले हो गई है, लेकिन उस पे इंशाल्लाह काम हो रहा है। तो उसमें डिटेल्ड इसके बारे पूरा में बारे बताना। में बताया गया है कि ठीक है। ऑक्यूपाइबर थेरेपी बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, और ये ट्रीटमेंट किस तरीके से है। मतलब इसमें वाइब्रेशन एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आइसोमेट्रिक और आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेज होती हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में उसमें डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, और ये एक्सरसाइजेज के लिए आपको कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, आप घर में बैठ के कर सकते हैं। और ये सारी एक्सरसाइजेज विद इन 2 मिनट्स आप कर सकते हैं, और कहीं भी हो सकती हैं। तो और सारी जी सबसे एज रिलेटेड डिजीज, अगर आप पाकिस्तान में देखें और पूरी दुनिया में, ओबेसिटी, मोटापा बहुत कॉमन है। जी जी। उसके रिजल्ट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे आए हैं हमारे। और जो जैसे मोटापे के रिजल्ट नहीं आ रहे, ट्रीटमेंट के मोटापे के मोटापे के मोटापा रिजल्ट, कम होने के। हाँ मोटापा जो कम हुआ है, और फिर कुछ लोगों को जैसे सिर्फ मोटापा नहीं, हाँ। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्लिम होते हैं, बहुत ज्यादा उनका वेट लेस होता है, तो लेस होता उनको वेट गेन करने के लिए भी हमारे पास जो अपने अच्छा। सप्लीमेंट्स हैं, साउथ सीरियल वगैरह, वो सब कुछ हमारे पास है। तो उससे भी इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि लोगों ने 5 kgs और 10 kgs तक गेन अब किया तक विद इन कितने पेशेंट हैं आपके, कब कितने अरसे से आप? अनगिनत। वो तो हम लोग गिनती नहीं करते। काउंट तो नहीं कर बहुत सकते बिल्कुल ऐसा, नहीं। लेकिन ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो जो एज किस एज रिलेटेड, के आते हैं ज्यादातर? इसमें यंग लोग भी हैं, और मतलब ज्यादातर समझ 40 लें बिटवीन 30 to 60 के हमारे पास पेशेंट्स ज्यादा हैं। और लड़कियां बहुत हैं, हाँ, लड़कियां भी हैं बहुत। लड़कियां भी हैं, बिकॉज पिंपल्स वगैरह फीमेल्स के लिए और आती मेल्स हैं। के अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं, आपके जो ट्रीटमेंट है, इसमें ज्यादातर जो है ना, इसका जो एक्सरसाइज का तरीका कार है, जो भी आप बताते हैं, तो इसका कोई आपके पास लाइफ सिस्टम है, या किस बिल्कुल तरह है। कनेक्ट करते हैं? उसमें कोई आपका कांटेक्ट नंबर या इस तरह का जी हो? जी, जो जो हमारे पास मतलब हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, जी और जो हमारे साथ वे आप फेसबुक कनेक्ट करना चाहें, इंस्टाग्राम वो कर सकते हैं। जो यहाँ रहते हैं वो हमें विजिट कर सकते हैं, और जो आउटसाइड कराची है या आउटसाइड किस नाम से पाकिस्तान है, होगा?
ये हमारा जो है ये जैक टीवी के नाम। जैक टीवी के नाम से हमारा अच्छा अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, SZAK टीवी के नाम से आप उसमें सर्च कर हमारे वो सकते हैं। मरीज हैं सारे। उसमें जितने भी हमने बेसिक ट्रीटमेंट्स किए हैं बच्चों के, और मतलब और जो मतलब जितने भी लोग हैं, बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए, चिल्ड्रन हो और गए, इसके इनका अलावा इंक्लूड। क्या एक्टिविटीज है ये इसके स्पोर्ट्स में? में भी और स्पोर्ट्स के हवाले से क्या है आपकी? स्पोर्ट्स तो फॉलो करते हैं हम लोग। ज्यादा और किस चीज को देखते हैं, क्रिकेट ज्यादातर पसंद है मुझे कौन सी? 2 गेम ज्यादा, मतलब 3 गेम्स में मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। एक तो जो हमारा नेशनल गेम है हॉकी, फील्ड हॉकी, और एक क्रिकेट तो सभी को, मतलब पसंद है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम अगर जबकि देखा जाए क्रिकेट। इंटरनेशनल जो गेम है फुटबॉल की देखी है हाँ, आपने? फुटबॉल तो ऑब्वियसली जाहिर सारे ही मियां फॉलो, दाद से बहुत लेकिन ये इंटरेस्ट है। फुटबॉल का ये है कि जब सर्टेन मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो फीफा गया, वर्ल्ड या फिर आपका जो यूरो कप हो गया, तो ये जब आते हैं तो इसको देखते हैं। ज्यादा फॉलो करते हैं। वरना थोड़ी मसरूफियत की वजह से अब उस तरह का टाइम नहीं मिल पाता। बचपन में तो मैं पूरे पूरे टेस्ट मैचेस देखा करता था क्रिकेट के, लेकिन अब ऑब्वियसली वो 5 डे टेस्ट मैच चलें, देखने का टाइम नहीं जरूर। होता। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो खवातीन है, उनको जो अभी आपने बताया था कि जी बालों से लेकर पूरी बॉडी पे असरात होते हैं, किस वजह से होते हैं और इसको किस तरह रोका जा सकता है? अपनी फिटनेस के मेन जो ना कॉजेज जो क्या है वो जरा बता। देखिए असल में ये होगा नहीं कभी भी, अच्छा। क्योंकि मैंने देखा बड़ी लोगों की ये स्ट्रेटजी है कि हमें जो है ना, अरे क्या है मर जाना है, खाना भी क्या नहीं खाए हम। ये मैं देखती हूँ ये लैक ऑफ एजुकेशन की हाँ वजह लगा। से है। मतलब हेल्थ की तरफ कोई अगर हेल्थ कॉन्शियस है भी, ठीक। तो बस ये है कि अच्छी चीज खा लो, ठीक। अच्छी चीज खाओ, बुरी चीज ना खाओ। अच्छी चीज कौन सी है उनकी नजर में? जंक फूड, जंक फूड बच्चों को खिला दिए, जबकि चलो भाई साइड इफेक्ट्स। पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, पकोड़े ना खाओ, समोसे ना खाओ। तो ये अच्छा। इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो डी शेप हो जाती हैं। बॉडी डी शेप होती है इनकी, मोटी नहीं होती है, बॉडी डी शेप हो जाती है, ओबीज नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले आपकी चाल खराब होती है, सबसे पहले, क्योंकि आपकी हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं, पट्टे जगह छोड़ देते हैं, वो अटैच्ड होते हैं ना बोन जी जी से, जी तो जी। वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होते हैं। फिर डिसलोकेट हो जाता है, कभी कंधे में दर्द हो गया, कभी गर्दन में दर्द हो गया, कभी कमर में, कभी घुटनों में। तो ये 40 साल के बाद ही ये शुरू हो जाता है। अच्छा, ओवरवेट को कैसे कंट्रोल किया जाए? ओवरवेट जो खवातीन बहुत खाती है ओवरवेट उसको मैं क्या करें इसलिए इसमें? बड़ी ऑथेंटिक मैं ये बता बात बताएं। बोल सकती हूँ हाँ, कि मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ। तो बड़ा मैं तो अपने आप को कभी बड़ा ना मैंने कभी डाइटिंग करी है, यकीन करें, ना मैंने कभी कोई भी ऐसी चीज से बैठी हूँ कि जैसे मेरे बच्चे बैठे होंगे तो मैं उठ के जाके पानी लेकर आऊंगी। क्योंकि पता है ये हमने बना लिया है कि बस अब बहू आ गई है, अब आप बैठ जाओ, अब आपको कुछ नहीं करना है, सही। बहू आ गई है। तो ये वाली चीजें जो है ना, ये औरतों को खराब कर रही हैं, औरतों की बॉडी को खराब कर रही हैं। जी आप लोग अगर मोबिलाइज नहीं रहेंगे, आप लोगों का चलना फिरना नहीं होगा, चलते फिरते जरूर है, औरतें बहुत चलती हैं, बहुत चलती हैं, कुछ भी नहीं करती मैं वो काम जो वाकई में औरतें करती हैं। इतना काम करती हैं, लेकिन काम के बाद सारा अपने ऊपर पूरा नुकसान कर लेती हैं। क्या? एक चीज नहीं चखेंगी, सुबह नाश्ता कर लिया ना, 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगी, काम में जुटी रहेंगी, जी जी। बिल्कुल मतलब लगी रहेंगी। उसके बाद ये खाना खाएंगी, बच्चों का भी खा जाएंगी, मतलब वो जो छोड़ते हैं वो भी खाएंगी, इतना फिर बाद में खाना खाएंगी। उसके बाद ये जाके लेट जाएंगी, बस बैठ जाएंगी। वो जो टाइम है ना, वो आपका बहुत ही बुरा टाइम है, आपकी बॉडी की सारी बीमारियां लाने का टाइम है। आपने इतनी मेहनत करी सुबह से, उसके बाद आप इसी तरह बैठ, 7 बजे से लेके 9 बजे तक आपका नाश्ता खत्म हो जाना चाहिए। सही। आजकल ये टेली काउंसलिंग कर रही हूँ मैं पूरी दुनिया में, ठीक। कि अगर आप मुझे चैलेंज कर रही हूँ, मैं मुझे जो भी आके बोल दे कि मैंने ये गलत कहा है, बड़ी रिसर्च करी है जी मैंने। जी। इसमें ये है कि आप लोगों का जो अल्लाह ने बनाए हैं जो दिन, सूरतों में लिखा हुआ है, सूरह यूनुस में लिखा है कि आप, रात बनी है शब रोशन काम के लिए है, और रात बनी है आपके लिए आराम सोने के लिए बनी है। तो मतलब इसमें हिकमत है, बहुत हिकमत है। बड़ी हिकमत नो है, नो। कि हमें अपना अपने आप को सही करना है, अपना इनबिल्ट सिस्टम सही करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने तो सीख लिया और हम्म। लोग इम्प्लीमेंट्स भी कर रही हैं, लोग अगर ट्रीटमेंट भी कर रही हैं, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपकी शागिर्द जूनियर स्टूडेंट भी हैं जिनको आपकी
मॉडिफाई कर रहे हैं या ये टीचिंग कर रहे हैं? लेक्चर देते हैं हमारे बच्चे मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ बिल्कुल मेडिकली दे रहे हैं आपको, एक बायोलॉजी की तरह से। जी जैसे आपका सब्जेक्ट है, इसी तरह हमने ऑक्यूबायोलॉजी बनाया सब्जेक्ट है। ठीक है। ये सब्जेक्ट है, जो इंटरेस्टेड हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और इस चीज के अवेयर होना चाहते हैं, तो लेक्चर देते हैं ये लोग बच्चे हमारे, डॉक्टर साहब देते हैं। तो मेरे पास इसलिए टाइम नहीं होता कि मैं एप्लीकेशन में हूँ, ज्यादातर अप्लाई कराती हूँ। आप लोगों के जॉ लाइन खराब हो गई तो उसको सही कर रही हूँ, ठीक है। आपके आईब्रोज ये लटक रही हैं तो इसको सही कर रही हूँ। मेरा ये काम है, लेकिन विदाउट किसी भी मतलब किसी एक उससे नहीं है कि जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह शाइस्ता वाइदी कर रही हैं, माशाल्लाह और लोग कर रहे हैं, तो वो चीज मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ लाइफ स्टाइल जो होना चाहिए, इस तरह से काम कर अच्छा रही हूँ। तो ये है हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये साहबजादे तो आपके स्पोर्ट्स से भी हैं और उस डॉक्टरी में भी है, आपके साथ साथ चल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो जो खवातीन हैं हम्म। उनको स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना चाहिए, उससे भी अच्छी फिटनेस रहती है। ज्यादातर आप वर्ल्ड में देखें, दुनिया में जितनी भी खवातीन बड़ा परफॉर्म्स करती हैं अपने किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से। यहाँ देखिए, तो खवातीन जो है खाने पीने के अलावा कोई आप सिस्टम ही नहीं इमेजिन नहीं करेंगे, जब मैं मेरे बच्चे छोटे थे हाँ तो ना मेरे बच्चों को बाहर जाने को मिलता था ना मुझे, अरे हालात इतने खराब है हाँ तो कोई बाहर नहीं जाता था, हम लोग घर में भागना दौड़ना शुरू कर देते थे। मैं बच्चों के साथ खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी इन लोगों के साथ, बहन के साथ, वो क्या होता है, भाग रही हूँ, हाइड एंड सीक खेल रही हूँ, और इधर उधर चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो बच्चे भी बहुत खुश, और फिर मेरी फिटनेस भी भी मेरी अच्छी भी है। फिटनेस हो जाती थी। तो ये सब चीजें अपनी माएँ करें ना, हाँ अच्छा लगता है, बहुत सही होता है। बच्चों के साथ मैं हमेशा अच्छा, बच्चों के साथ एक्टिविटी। खवातीन के लिए कोई ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें तीन जो भी आपके जहन में है कि वो किस किन चीजों का ख्याल रखें और इससे उनकी फिटनेस सही रहेगी, मेडिकल और फिटनेस हर तरह से वो फिट वैसे रहेंगे, वो मैं बता दें। वैसे मैं आपको देख रही हूँ खालिद साहब, आप बहुत परेशान हैं औरतों की तरफ से, मुझे लग रहा है कुछ मसला है। नहीं नहीं, नहीं इंशाल्लाह ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब ये है, आपको नहीं होना नहीं, चाहिए देखिए फिक्र। मेरी मेरी बहनें हैं, मेरी बिल्कुल माँ बिल्कुल, है, हम मेरी सबकी फिक्र बीवी है है। आपको, और देखिए क्या। ये खवातीन जो है ना, उनसे पूरा माशरा चलता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। क्या, किसी ने बहुत बड़ा कहा है कि जो माशरे में खवातीन पढ़ी लिखी होंगी, बिल्कुल समझदार होंगी, मुझसे बड़ी बड़ी शख्सियत दुनिया की ले लें। खवातीन का अवेयरनेस होना, एजुकेट होना और खास तौर पे आपके शोबे से मुंसलिक होना और उसमें नॉलेज में रखना, ये जरूरी है, क्योंकि इंसान फिट है तो सब कुछ अच्छी बिल्कुल। तालीम भी हासिल कर सकता देखें, है। औरत जो है ना, औरत का बहुत बड़ा मैं किरदार है, देखें, कहते हैं हर मर्द को कामयाबी के पीछे औरत का ही औरत हाथ का होता हाथ है, होता है, ये बिल्कुल भी सही। कहा जाता है जी, हालांकि ये बोलो। गलत है, हर औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है कि वो जो है ना वो उसको सही सपोर्ट करे। देखो, बाप का फर्ज होता है बेटी को बड़ा कॉन्फिडेंस दे। आज मैं जो यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे सिर्फ मेरे बाप का कॉन्फिडेंस जो उन्होंने मुझे दिया ना, सिर्फ वो, भाई बाद में फिर भाई भी वही कॉन्फिडेंस देता है। ये बाप का फर्ज है, बाप बहुत प्यार करता है, मैं कहती हूँ माँ कुछ भी नहीं करती जो बाप प्यार करता है। नो डाउट। सही बता रही हूँ मैं आपको, माँ तो घर में उसको छेड़छाड़ तंग भी करेगी, ये करेगी ये करेगी, लेकिन बाप जो है ना बस वो कोशिश में रहता है मेरी बेटी जो है ना वो सबसे सुपीरियर बन जाए। नो बस डाउट। मेरी बेटी, उस वो लाला के क्या क्या अपनी बेटी के लिए करता है, लेकिन ना वो एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, इसलिए बाप जो है ना वो बुरा हो जाता है और माँ अच्छी हो जाती है। तो बस ये है, इसमें बाप के साथ हमें बहुत बाप को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और बेटी को ठीक है। बस इस तरह औरत जो है ना वो बड़ी आगे निकल जाती है और वो हमेशा सही रहती है, किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं आती। बच्चियों को कॉम्प्लेक्स घर के लोग घर करते से हैं। लोग करते हैं, डिग्रेड करना, उसका मजाक हाँ उड़ाना, बिल्कुल, बहन और भी जब यही हमेशा करती है। दूसरे की तारीफ करेंगे, कभी बिल्कुल, आप देख ऐसा लें। ऐसा ही है, ये बिल्कुल फर्ज, डेफिनेटली ये ऐसा ही चीजें है। जो है ना बच्चों को डिग्रेड करती हैं, उनके उनकी बिल्कुल इसका साख को मार देते हैं ये लोग। इससे कॉन्फिडेंस जब खत्म होता हम्म। है तो वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी नॉलेज, उसका जो आगे अब मैं आपको अवेयरनेस सब कुछ खत्म हो ऐसी जाता है। ऐसा किस्सा बताऊंगी कि आपको इतनी हंसी आएगी। जी मैं बहुत सेंसिटिव थी, बचपन से बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन मैं कभी कुछ कहती नहीं थी। मेरे माँ बाप, मेरी माँ साइकोलॉजिस्ट थी, मेरे बाप इंजीनियर थे वैसे, लेकिन मेरे बाप बहुत ही सेंस ऑफ, मैं कहती हूँ वैसा इंसान अल्लाह पाक सबको ऐसा बाप दे दे जैसे मुझे दिया था। तो मैं ही कहती हूँ, मेरे बाप ने, जब मैं एक जी दफा जी। फेल हो गई थी, अच्छा। मुझे मेरे बाप ने, उनको पता चला इसको ये बस ऐसी हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसको, मेरे अब्बा मिठाई लेके आए थे घर कि मेरी बेटी पास हो गई है, सबसे बोला था। चले इसलिए मैं तो आपको ये आपके बता रही हूँ कि ये इतना नहीं, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस देना देना, ये भी एक अच्छी कि बात है। फिर तो मैंने ऐसी ऐसी पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था मैंने कि मैं टॉप आई थी बिल्कुल।
सही। ये होता है। ये बहुत मतलब मैं बड़ी बता रही हूँ कि आप ऐसा इतना होना चाहिए, सपोर्ट करें, बिल्कुल अब सपोर्ट बच्चों को करने वाले डिग्रेड ना करें, बहुत खुदकुशी अच्छी पे उतर आए बच्चे। हाँ हाँ डेफिनेटली। देखिए ना माँ बाप इतना तंग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए इसके अलावा आपकी यानी सोशल एक्टिविटीज में और क्या क्या करते हैं आप, और अपने पेशे के अलावा और क्या एक्टिविटीज है? मेरे आजकल जो इनके ज्यादातर जो शौक है मुझे, वो मुझे लिखने का और पढ़ने का बचपन से बहुत ज्यादा ठीक है। है। तो मेरी बुक्स है, मैंने अपना नॉवेल लिखा था, अच्छा। शॉर्ट नॉवेल था, दैट वाज अ नोवेला। वो 2017 में मैंने पब्लिश किया था, द सैवेज लैंड के नाम से। तो इट वाज अ स्टोरी, जो आपने देखी होगी, एक स्टोरी थी, एक मूवी थी इंग्लिश की, द गोस्ट इन द डार्कनेस। बिल्कुल तो वो उसमें जो था, दो शेर होते हैं हाँ, जो मैन ईटर्स बन जाते हैं। शेर मैन ईटर तब बनता है जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो वो उसको कोई फुर्ती, मतलब कोई जानवर नहीं वो शिकार कर पाता, क्योंकि फुर्ती नहीं रहती, ठीक तो इंसान आसान शिकार होता है। तो वहां पर कीनिया के गांव में उन लोगों ने 130 लोगों का शिकार किया था, दो शेरों ने। तो उन पे वो कहानी बनी थी। तो उसी तरह की मैंने एक स्टोरी लिखी थी, तो वो मैंने पब्लिश की थी, तो वो अमेज़न पे अभी अवेलेबल है। तो मैं एक दूसरी अपनी स्टोरी लिख रहा हूँ, वो इंशाल्लाह जल्दी पब्लिश हो जाएगी। तो मुझे, और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने कोर्सेज भी किए थे, और मैं बचपन से पढ़ता हूँ। तो अब मैं प्रिपरेशन भी कराता हूँ, उसकी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की भी कराता हूँ, आइल्स एडवांस वगैरह। इंग्लिश ब्रिटिश लैंग्वेज, या अमेरिकन ब्रिटिश अमेरिकन दोनों ही, दोनों एक साथ है। ज्यादातर लेकिन ब्रिटिश पे आजकल फोकस। पूरी दुनिया में जो है ना यूएसए अमेरिकन लैंग्वेज जी जी, विदाउट हाँ एनी ग्रामर हाँ, इजीली अब बोलते वो हैं। ब्रिटिश इंग्लिश का पहले ज्यादा हुआ करता था, अब प्रिवेलिंग लैंग्वेज जो है वो वेलिंग लैंग्वेज हाँ, ओके। यूएस अमेरिकन जो इंग्लिश है वो है। तो उस पे दोनों में ही आप देखें, प्रोनाउंसिएशन का भी फर्क है दोनों में। और डिक्शनरी में लिखते हैं हाँ, आप ब्रिटिश? डिक्शनरी में, हाँ मैं अच्छा लिख रहा हूँ, क्योंकि क्लासिकल डिक्शनरी में उसको रीमॉडिफाइड वर्जन उसका माशाल्लाह, लिख रहा हूँ। वो जबरदस्त। इंशाल्लाह जल्दी मैं पब्लिश करूंगा। और बाकी ये है कि फिर जो हमारी जो मसरूफियत जैक के हिसाब से वो इतनी ज्यादा है कि ये अच्छा बुक्स मेरी जो है वो थोड़ा, आपको डिले पता है, होगी बुक इसी के वजह से, लिए टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना हो पा पड़ता है। तो इस वजह से मतलब इस चीज में मैं इतना नहीं हो पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह जब पब्लिश होंगी तो सबको, मतलब रहा। इन फ्यूचर क्या सब, प्रोग्राम है आपका? इन फ्यूचर ये प्रोग्राम है कि जैसे हमारा, जो हमारा जैक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जी हम जो बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनकी जो तालीम पे काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे एनजीओज वगैरह सब हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है काम करने की, वो उस तरीके की नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, बच्चों को ये किया जाता है कि जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, तो ये जो हमारी एक सोच है कि जो अ, एक रोटी की दुकान पे बैठता है, रोटी बनाता है, जी वो अपने बच्चे को इसी फील्ड में ले आता है। पढ़ा भी रहा होता है तो वो एक लिमिट तक पढ़ाते हैं कि बंदा 5th तक चला जाए, प्राइमरी कर ले, मैट्रिक कर ले, फिर ज्यादातर बच्चे यहाँ आ जाते हैं। हमें बूस्टअप करने की जरूरत है, हाँ हमें बच्चों को सपोर्ट, क्योंकि माँ बाप के पास ऐसा होता है कि रिसोर्सेज नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो फिर वो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाते। एक तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें साथ देना है फैमिली इनका। प्लानिंग की भी अवेयरनेस देनी है, और ये कि यूनिटी लानी है। हम लोग इत्तेहाद नहीं है हमारी कौम में। तो अगर हम एक दूसरे के इत्तेहाद कैसे साथ हो सकता मिलके है? काम करें कैसे तो, हो गए इत्तेहाद इन्होंने बताएं? इत्तेहाद किया है ना अपनी सामने जितनी भी बस्ती वाले होते हैं, हाँ हम लोग वहां जाते हैं और अच्छा वहां देखते हैं कि कोई भी बच्चा अकेला पड़ा हुआ है अपनी जिंदगी में, हम्म, तो उसको स्पेशली जाके देखते हैं कि ये क्यों है अकेला, तो ये क्या करेगा। इसको जाहिर है हर वक्त बुरे अब्यूज करते हैं लोग, जी जी गलत गलत। तो उन बच्चों को लेके घर पे आके हमने बाकायदा एक प्लान किया, एक एक हॉल बनाया, उसमें उन बच्चों को रखा और उनको टीवी लगा के उनको सारी कार्टून और ये सब दिखा के, और फिर उसके बाद उनके बाद उनकी लैंग्वेज को सही करना, उनके एक्सेंट को सही बड़ी करना, बात। ये सब किया। और फिर उसके बाद ये बहुत ही बोरिंग, लोग तो कहते हैं फारिग लोग करते हैं ये काम, मुझे तो यही कहा जाता होगा ना कि तो फारिग हैं, इनके पास तो लेकिन एक शायद कोई। अच्छा काम है, और ये ऐसा काम है कि ये आपको वो बच्चे किसी आप की देखेंगे, लाइफ आप करियर बना रहे हैं आप। उन्हें उर्दू भी नहीं आती थी, अब उनका एक्सेंट देखें आप इंग्लिश का। तो जबरदस्त, ये हम ये लोग, बहुत बड़ा और बहुत ये बड़ा और बिल्कुल उन लोगों को, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि उनको जब वो नहीं होते, उनको इस तरह मोटिवेट करना पड़ता है कि आप उनसे इंटरेक्ट करो, उनको ठीक ऑब्वियसली उनको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई अच्छा, मतलब ज्यादा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, तो आप उसको बोलो कि आप, मतलब एक तो ये होता है कि आप फाइनेंशियली, मतलब कि, सपोर्ट तो करिए। हाँ, तो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप उनको दे दो, उनको या फिर इनाम दे उनको देते हैं। मेंटली ये बताना बहुत जरूरी होता है कि तुम ये कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है, जो इमोशनल मॉरल सपोर्ट होती है ना, हाँ ये वो मॉरल बहुत उसको बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं आप हाँ, इजीली, वो फाइनेंशियल सपोर्ट से भी बड़ी मोटिवेशन बात कर होती है सकते कि हैं बिल्कुल मतलब डेफिनेट। आप बच्चों के साथ
फिजिकल एक्टिविटीज करें, उनके साथ रनिंग वगैरह करें। जब आप उनका हिस्सा बनते हो ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो उनके अंदर एक ये जो एक हमारा माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, कि जो स्टेटस का गैप आ जाता है कि यस ये यस जो है लो प्रोफाइल है और ये हाई प्रोफाइल है, इसके पास ज्यादा पैसा है, ये कम गरीब घर से। तो अगर हम साथ मिलके बैठेंगे तो उनके दरमियान उनमें ये फर्क नहीं होगा कि ये हमसे अफजल हैं। तो ये जो सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी वजह से इसको डेफिनेटली ये हमें उन लोगों को ये मिटाना पड़ेगा जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको जी ऐसा डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे इसको बताइए। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ अरबपति खरबपति पता नहीं कौन कौन है, और सब कहते हैं कि हमें मुल्क का बहुत ख्याल है। हाँ ऑनेस्टली हमारे पास तो टका भी नहीं है लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है कि इनके पास खुद तो कुछ है नहीं, ये क्या काम करने चलेंगे। मगर आई डैम केयर ऑफ एनीबॉडी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है किसी की बात करने का। मैं चाहती हूँ कि आपके बराबर वाला जो है उसको आप, चलो फाइनेंशियली आप कुछ नहीं दे सकते हो, आप उसे मॉरली, उस मॉरली लड़की सपोर्ट को, करने उस का है, बच्चे को आप सपोर्ट करना ये भी बहुत सीखें। बड़ी बात है, ये आप भी ना बहुत बड़ी खानदान को ही इतना सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। आप लोग किसके को देखेंगे, मोहल्ले को क्या देखेगा, कोई हाँ कोई किसी को डेफिनेटली क्या देखेगा। हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमानों भी ये सूट नहीं करता। शो नहीं करता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग, मैंने अपने बच्चों को, लोग बहुत, मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब कंप्यूटर पे, जाहिर है आपको पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब क्या बहुत आराम से कमाते हैं। हम चाहते हैं वो बच्चे कमाएं जो आके मिस्त्री बने हुए हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं और मॉडल हैं, और वो हमारे यहाँ आके सारे काम करें। तो मैंने तो उनको बहुत सपोर्ट करा है। मैंने उन्हें यही कहा है कि अच्छा आओ डॉक्टर हम। साहब यहाँ पर एक चीज है, एक तो हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है, ठीक है, चाहे गरीब का हो या अमीर का हो। मेरे पास ऐसे भी दो रिकॉर्ड्स हैं। एक दूध बेचने वाले का लड़का जो है टॉप करता है पूरे पंजाब से, और टॉप करता है सीएसएस में, टॉप करता है वो पीएचडी में अमेरिका में। और एक यानी कि रोटी लगाने वाला तंदूर की बेटी टॉप करती है। हम्म, और उनको मतलब ये कि एक तो मोटिवेट करते हैं, खुद भी शौक होता है, जी जी। मतलब गरीब लोग भी होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर कोई डॉक्टर बन रहा है, पीएचडी बन रहा है, ऐसे भी छोटे नहीं नहीं, मिडिल हमारी क्लास के। गवर्नमेंट काफी करती भी है, ये नहीं गवर्नमेंट है, भी मैं सपोर्ट देखा है करती है, बहुत कर रहे हैं। स्कॉलरशिप देती है, हाँ इसमें हाँ, कर रहे गवर्नमेंट हैं। का बड़ा मैं उनकी पार्टिसिपेशन है। बात कर रही हूँ जो हमारे सारे बहुत ही, कहना चाहिए, मुखय्यर हजरात हैं। हाँ वो लोग ये काम नहीं कर रहे। हाँ, आप पूरी दौलत लुटा देना तो हम मान जाएंगे, आपसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं दुनिया सही में। हमारी तो एक गाड़ी गई, दूसरी गई, तीसरी गई, हमारी तो जाती जा रही हैं गाड़ियां। हम तो एक ही गाड़ी पे आ गए। सही बात है, वो सब मतलब सही मैं है। आपको ये बता रही हूँ कि आप ना अपने मुल्क के लिए अगर कुछ करेंगे ना, यकीन करें कि अगर आपने किसी के लिए अच्छी सोच सोची तो अल्लाह ताला आपको उसी वक्त इतनी रहमत करता है आपके ऊपर। हम सिर्फ सोच ही लें, बिल्कुल चलो करें भी नहीं तो बुरा तो ना करें ना। नेकियां शुरू हो हम जाती है। लोग नहीं करते, हम लोग, यूनिटी नहीं हो सकती हमारी अपने आपस में ही नहीं है, तो हम, मैं तो बहुत ही बैठ गई हूँ इसी बात पे कि बस अल्लाह ताला आप इन लोग को हिदायत दें और हमें चलिए भी डॉक्टर हिदायत दें। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी अच्छी बातें की, उसमें आपने जो आपकी खिदमत है ये दुखी इंसानियत के लिए और जो स्पेशल बच्चे हैं उसके लिए एजुकेशन में बड़ा किरदार आपका है माशाल्लाह से। और आपके साहबजादे भी इसमें बड़ा पांचों पे सबसे बड़े किताब लिखी है, ये अथर भी है, और और अभी, इसके हाँ, अलावा अभी हेल्थ पे भी माशाल्लाह लिख रहा है। स्पोर्ट्स के भी है, अभी एंड अभी काफी वर्किंग कर रहे हैं। तो बात ये है कि आज के प्रोग्राम में जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये खवातीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि अपनी फिटनेस के लिए और अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, और जो जितनी भी आपके दीगर अमराज है उसको बेहतर करने के लिए, मैं समझता हूँ आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने जो बताया है उस पर अमल किया जाए। और खास तौर पे उन्होंने बताया कि कुदरत का निजाम है कि रात को सोना, अपनी नींद पूरी करना और दिन को अपना काम करना, और उसकी डाइट में थोड़ा अपना ख्याल रखें। और आप एंकर आज का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।